सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपको सामने जो नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है? कैंडिड है। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ओपन, आउटस्पोकन। फ्रैंक इसका सिनोनिम होगा। जो आदमी फ्रैंक होता है अपनी बातों को ईजिली बता देता है बिना किसी हेजिटेशन के साथ। इसका एक और सिनोनिम होता है आउटस्पोकन। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करता हूँ तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रिजर्व्ड हो जाएगा। रिजर्व्ड वो आदमी होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कम बोलता है या अपने आप को बताने में, अपने आप को एक्सप्लेन करने में हेजिटेशन फील करता है, उसी को आप रिजर्व्ड की कैटेगरी के अंदर मानेंगे। अब रिजर्व्ड के कुछ सिनोनिम है, आप वो देख लीजिए कि रिजर्व्ड के जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले आप समझिए रिजर्व्ड का सिनोनिम होगा रेटिसेंट। रेटिसेंट वो आदमी होता है जो कम बोलता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और दूसरा इसका जो सिनोनिम होगा वो टेसिटर्न होगा। टेसिटर्न एंड रेटिसेंट दोनों के दोनों जो सिनोनिम है वो किसके सिनोनिम है? तो वो रिजर्व्ड के सिनोनिम है। फ्रैंक, कैंडिड, ओपन, आउटस्पोकन वो आदमी होते हैं जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। रिजर्व्ड, रेटिसेंट या टेसिटर्न वो आदमी होते हैं जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कम बोल पाते हैं या कम बोलते हैं। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने नज़र आया डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी एक शब्द होता है, ये एक नाउन होती है जिसका मतलब कूटनीति होता है। और डिप्लोमेटिक एक प्रकार का एडजेक्टिव है क्योंकि जिस शब्द के पीछे आई सी लग जाता है वो एक एडजेक्टिव की भूमिका निभा देता है। अब डिप्लोमेसी क्या होता है, कूटनीति क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। ये एक इंटरनेशनल वर्ड है या इंटरनेशनल वर्ड है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय देशों में यूज इसको किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वो रिश्ता अच्छा है, बुरा है, शत्रुता का है, मित्रता का है, वो रिश्ता कैसा है, इस बात को तय करने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है किन्हीं भी दो देशों के बीच के रिश्तों को बताने के लिए इसका यूज हम कर देते हैं। देखो डिप्लोमेसी होता क्या है, किसी भी दूसरे देश के साथ हम मित्रता बनाना चाहते हैं, चाहे हम उसको हथियार सप्लाई करते हैं, भोजन सप्लाई करते हैं, या हमारे देश में जो प्रोडक्ट होता है उसको सप्लाई करते हैं, तेल बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि हम दूसरे देश के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखें, अच्छा संबंध बना के रखें। वो किसी भी प्रकार का संबंध हम अच्छा, मतलब किसी भी प्रकार से हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छा ही संबंध बना के रखते हैं, तो उसी को आप डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी किन्हीं भी दो आदमियों के बीच में हो सकता है, किन्हीं भी दो देशों के बीच में हो सकता है, किन्हीं भी दो राज्यों के बीच में हो सकता है, किन्हीं भी दो गाँव के बीच में हो सकता है। तो ये डिप्लोमेसी वो शब्द है। अब इसको एक दूसरी भाषा में और समझ लीजिए, जब किन्हीं भी दो दोस्तों में मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो वो फ्रेंडशिप कुछ नहीं देखती है, वो एक प्रकार की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के बीच की। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी दूसरे की चीज़ों को देखकर दोस्ती करता है। मान लीजिए किसी के पास कार है तो उसने कार को देखकर दोस्ती कर ली कि हाँ भाई इसका मैं यूज़ कर लूँगा। मतलब ये एक जो चीज़ होती है ना, ये जो फ्रेंडशिप से थोड़ा हटके होती है, जिसमें एक प्रकार का स्वार्थ छुपा हुआ होता है, जिसमें सेल्फिश मोटिव होता है, उसको आप डिप्लोमेसी कह सकते हैं। देखो कोई भी देश दूसरे देश की सहायता भी नहीं कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ कि भूटान की जो जिम्मेदारी है वो भारत के पास है। भूटान के पास अपनी खुद की सेना नहीं है, लेकिन भूटान की जो रक्षा का जिम्मा है वो किसके पास है? भारत के पास है। अब आप ये कहेंगे कि भारत अपना देश को, मतलब अपने देश को भी संभाल रहा है, साथ के साथ भूटान को भी संभाल रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भूटान के जरिए चीन के ऊपर, मतलब चीन को जवाब देना चाहते हैं। मतलब आप समझिए, अगर हम भूटान की रक्षा नहीं करेंगे तो भूटान, जो चीन है वो भूटान के ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर वो भूटान के ऊपर कब्जा कर लेगा तो हमारी चिकन नेक को तोड़ देगा। चिकन नेक टूटते ही पूर्वी राज्य उसके हाथ में चले जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब कूटनीति बना के चलते हैं भूटान के साथ। हम भूटान का साथ देंगे, और भूटान का साथ देने का पर्पज़ ये कि हम एक प्रकार से चीन से हम खुद अपने देश की क्या करना चाह रहे हैं, रक्षा करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला शब्द आपके सामने रिजर्व्ड, ये बता ही दिया। आप देखिए इम्पर्टिनेंट क्या होता है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट इसके बहुत सारे सिनोनिम है, वो सिनोनिम आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहला सिनोनिम है रूड। जो आदमी रूड होता है उसको आप इम्पर्टिनेंट कहते हैं। इसी का हो जाएगा इल मैनर्ड, जिसके मैनर बहुत ही ख़राब है, जो दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं करता है, इल मैनर्ड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो
उसके बाद इम्पोलाइट होगा, जो आदमी पोलाइट नहीं होता है, दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है, विनम्र नहीं होता है, वो भी इम्पर्टिनेंट कहलाता है। इसका एक और सिनोनिम होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट भी वही आदमी होता है जो रूड टाइप का होता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसका एक और सिनोनिम होगा तो वो हो जाएगा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट भी इम्पर्टिनेंट का ही सिनोनिम होता है। तो इम्पर्टिनेंट के सिनोनिम हमने पढ़े रूड, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट, इंसोलेंट, इम्पुडेंट भी कह सकते हैं, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पर्टिनेंट वो आदमी होता है जो दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं करता, रूड बिहेवियर टाइप का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आपके सामने कॉमराडरीज। तो कॉमराडरीज क्या होता है इसको आप समझिए। जब कोई भी दो दोस्त आपस मतलब दोस्ती करते हैं आपस में, तो उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो मानते हैं, समझते हैं, तो उनके रिश्ते में कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती है। मतलब दोस्ती में झगड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर आपस में बनी रहती है, तो वो हमेशा रिश्ता बढ़ता है। अगर मान लीजिए वो रिश्ता टूट जाता है तो वो केवल और केवल कॉमन अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण ही टूट जाता है। अब जो ये जितने भी डिवोर्स वगैरह होते हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो केवल किसकी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉमराडरीज नहीं होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी रिश्ते को ज़्यादा लंबे समय तक टिका के रखना होता है, तो उसके उन दोनों रिश्तों के बीच में कॉमराडरीज का होना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, कॉमराडरीज का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। इसके सिनोनिम आप समझ लीजिए, आप वैसे ही समझ लेंगे, लिखने की ज़रूरत है नहीं। फ्रेंडशिप, फेलोशिप, कंपेनियनशिप, एफिनिटी। फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप एंड एफिनिटी इसके सिनोनिम है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करता हूं तो वो एनिमोसिटी हो जाएगा। एनिमोसिटी जो होता है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी बहुत ही ज़्यादा नफरत हो जाना, बहुत ही ज़्यादा नापसंद करना चीज़ों को, वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या एबोरेंस, एबोर, डिटेस्ट, एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, ये बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं। एनिमोसिटी का मतलब यहाँ पे समझेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मतलब डिसलाइक कर देना या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना डिसलाइक की। एंटीपैथी भी आप इसे कह सकते हैं, हैविंग नेगेटिव फीलिंग अबाउट समवन इज कॉल्ड एनिमोसिटी एंड एंटीपैथी एंड एबोरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए क्यूरियसिटी क्या होता है। क्यूरियसिटी का मतलब तो आप क्यूरियस, कितने ज़्यादा क्यूरियस हैं, ये तो आप आसान सा वर्ड है। फिरोसिटी फिरोसियस से बना, फिरोसियस खूंखार जो होते हैं उसको फिरोसियस कहा जाता है। इम्पेटुसिटी का मतलब देखो, इम्पेटुअस आप समझ लीजिए क्या होता है। इम्पेटुअस का मतलब होता है कोई आदमी जो इम्पल्सिव होता है। इसके सिनोनिम क्या होंगे, इम्पल्सिव, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, इसका आप सिनोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, इम्पल्सिव। ठीक है, और जो हेस्टी होता है, हेस्टी भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, हेस्टी या इम्पल्सिव होता है जो बिना सोचे बिना समझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, वो इम्पल्सिव हेस्टी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे यहाँ पे। तो कहाँ गया वो, ये रहा। तो हमने जो सीखा था वो सीखा था इम्पेटुअसिटी। इम्पेटुअस आप याद रखेंगे, ITY लग जाता तो एक प्रकार की नाउन फॉर्म बन जाती है। तो इम्पेटुअस का मतलब होता है जो आदमी जल्दबाजी में काम कर लेता है, वो हेस्टी होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने कन्विक्टेड है। दो शब्द आपके सामने होते हैं, एक होता है कन्विक्टेड, एक होता है एक्यूज्ड। तो कन्विक्टेड और एक्यूज्ड में क्या फ़र्क होता है। कन्विक्टेड वो आदमी होता है जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, उसको जेल भेज दिया गया है, वो कन्विक्टेड है। ठीक है, मुलजिम आप इसे कह सकते हैं। अगर कोई आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा दिया किसी ने, लेकिन वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली है, तो एक्यूज मतलब जिसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है, अभी दोष लगाया था किसी ने, जैसे चोरी का दोष किसी ने लगा दिया कि इसने हमारे घर चोरी की है, लेकिन वो अभी साबित नहीं हो पाया है, तो वो एक्यूज्ड है। अगर साबित हो गया तो वो कन्विक्टेड हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा एक्विटेड। एक्विटेड होता है फ्री किया गया, जिसको मतलब जिसका केस फ्री हो गया, सोल्व हो चुका है। ठीक है, वो दोष मुक्त हो गया।
चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया वो चार्ज है। रिलीव्ड क्या होता है, तो रिलीव आप समझिए क्या होता है। देखिए जब आप कोई भी बीमार है तो बीमार होने के बाद हम जाके पूछते हैं कि अब क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है, वो कहता कि हाँ अब आराम है पहले से, यानी अब मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैं रिलीव हो चुका हूँ, ठीक है। तो रिलीव्ड वो आदमी होता है जिसने थोड़ा आराम महसूस किया, ठीक है। डिसमिस क्या होता है, किसी केस को डिसमिस कर देना, ख़त्म कर देना होता है, ये भी आपको पता ही है। अब अगला शब्द आपके सामने है कन्वोल्यूटेड। देखो कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चीज़ मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो उसी को आप कन्वोल्यूटेड कहते हैं। तो इसका एंटोनिम अगर आप पूछेंगे तो कोई चीज़ जो सिंपल है, आसान है, आसानी से हो जाती है। डिफ़िकल्ट भी इसका सिनोनिम होता है। मैजेस्टिक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो राजा से संबंध रखती है, राजसी होती है, उसको मैजेस्टिक कहा जाता है। रिलेटेड टू द किंग इज कॉल्ड मैजेस्टिक। अगला शब्द आपके सामने कर्टल। कर्टल का मतलब छोटा करना, कम करना होता है, मिटिगेट करना, डिक्रीज करना होता है, डेक्लाइन करना भी बोल सकते हैं आप इसको। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेंथन करना। लेंथन मतलब होता है बड़ा करना, किसी चीज़ को लेंथ बढ़ा देना। शॉर्टन छोटा करना होता है, इसका सिनोनिम होगा क्लोज एंड टेल, आप सभी को पता है, क्लोज भी आप सभी को पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने डेंस है। डेंस आप सभी को पता घना होता है, गाढ़ा होता है। डेंस मतलब घना या गाढ़ा, जिससे डेंसिटी यानी घनत्व बनता है। इसका उल्टा हो जाएगा स्कैर्स। स्कैर्स होता है पतला, कम, थोड़ा होता है। स्लिम माने पतला। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक होता है स्लेंडर, SLANDER, इसका मतलब होता है नफरत करना, किसी के दूसरे के बारे में कुछ झूठी निंदा बोल देना। अगर मैं SLENDER कहता हूँ तो ये हो जाएगा लंबा, पतला, अट्रैक्टिव टाइप में, और इसी को आप स्लिम कहते हैं। जो स्लेंडर होता है ना उसी को आप क्या कहते हैं, स्लिम। स्लिम कोई आदमी जो पतला होता है लेकिन वो अट्रैक्टिव होता है, लंबा भी होता है, पतला भी होता है, लेकिन वो अट्रैक्टिव होता है। अगर मैं इसके दूसरे की बात करता हूँ तो दूसरे हो जाएगा, एक शब्द होगा लैंकी, LANKY, लैंकी। लैंकी वो आदमी होता है जो लंबा पतला होता है लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए। तो इसी का एक सिनोनिम हो जाएगा लीन। लीन और लैंकी दोनों एक ही बात है। स्लेंडर एंड स्लिम दोनों एक ही बात है। स्लेंडर स्लिम लंबा पतला अट्रैक्टिव, लैंकी लीन लंबा पतला अट्रैक्टिव नहीं होता है। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब कम कर देना, छोटा कर देना, घटा देना, डिक्रीज, कर्टेल, मिटिगेट कर देना होता है, ठीक है। डेक्लाइन करना भी आप इसे बोल सकते हैं। क्रिएटेड कोई चीज़ जो बनाई गई, क्रिएट की गई है। राइज, रोज, रीजन, आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी होंगी, राइज, रोज, रीजन, एक रोज वो भी होता है, सबको पता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाया हुआ, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो एंटोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। लेसन का मतलब भी कम करना होता है, छोटा करना होता है। अगला शब्द आपके सामने एफेमरल है। एफेमरल का मतलब क्या होता है, तो एफेमरल का मतलब होता है, एफेमरल मतलब जो चीज़ फ्लीटिंग होता है। इसका सिनोनिम आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एफेमरल का जो सिनोनिम होता है वो फ्लीटिंग होता है। फ्लीटिंग वो चीज़ होती है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड की होती है, बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल पाती है, शॉर्ट होती है, क्षणिक होती है। इवन सेंट भी आप इसे कह सकते हैं, इवन सेंट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एफेमरल का मतलब होता है फ्लीटिंग होना, इवेंसेंट होना, क्षणिक होना, कोई चीज़ जो पल भर में ख़त्म हो जाती है। वोलाटाइल भी आप इसे कह सकते हैं, वोलाटाइल भी इसका सिनोनिम होता है। अब इसका जो उल्टा देखेंगे तो वो इटर्नल हो जाएगा। इटर्नल का मतलब होता है कोई चीज़ जो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, अनंत तक चलती है, उसका जो पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ट्रांजिटरी का मतलब जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, टेम्प्रोरी होती है, ठीक है, ट्रांजिटरी कहलाता है। मोर्टल का मतलब सबको पता नश्वर होता है, जिसका नाश होना जरूरी है, जैसे मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य का नाश होना एक दिन होना ही है। यानी कोई भी चीज़ मोर्टल ही होती है एक प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ का अपना जीवन होता है। पृथ्वी की भी अपनी एज है, सूर्य की भी एज है, सबकी अपनी एज होती है, तो उसको ख़त्म होना ही होता है। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, वर्ल्डली, जो चीज़ संसार से संबंध रखती है उसको टेम्पोरल कहा जाता है। इसको सिनोनिम आप कह सकते हैं अर्थली या वर्ल्डली भी आप इसे कह सकते हैं। अगला शब्द आपके सामने एस्केलेटिंग हो जाएगा। अगला शब्द आपके सामने था एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब, एस्केलेटिंग का मतलब होता है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एस्केलेटिंग का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना ही होता है। इसका उल्टा हो जाएगा फॉलिंग, कम करना हो जाएगा। फिक्स्ड होता है। फ्लक्चुएटिंग, देखो कोई चीज़ जो फ्लक्चुएट करती है वो है ना, वो स्पोराडिक होती है, इरेगुलर भी आप इसे कह सकते हैं, जो कंटिन्यूस नहीं होती है इसके, ठीक है, फ्लक्चुएट करती है, तो आसान ही है। रीजनेबल का मतलब तो भी सबको पता है। लास्ट वर्ड आपके सामने एस्टीम है।
एस्टीम का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना एस्टीम कहलाता है, और कंटेम्प्ट का मतलब बुराई करना, निंदा करना कहलाता है। पावर, गैस, एस्टीमेट का मतलब अंदाज़ा लगाना होता है। तो उम्मीद आप इतनी बातें समझ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों का। कैंडिड का मतलब फ्रैंक, ओपन, आउटस्पोकन कहलाता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक वो आदमी होता है जो कूटनीतिज्ञ होता है, जो अपनी दूसरे किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो संबंध या रिलेशन स्थापित करने का काम करता है। रिजर्व्ड वो आदमी होता है जो रेटिसेंट होता है, टेसिटन होता है, कम बोलने वाला होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कैंडिड का। इम्पर्टिनेंट के सिनोनिम थे रूड, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट, इम्पुडेंट एंड डिस्कोर्टस। कॉमराडरीज का जो सिनोनिम थे फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप था, या आप इसे एफिनिटी भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा एनिमोसिटी, जिसका मतलब होता है मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना। क्यूरियसिटी तो क्यूरियस से बना है, फेरोसिटी मतलब फिरोसियस से बना है, इसका मतलब खूंखार होता है। कन्विक्टेड वो आदमी होता है जिसके ऊपर आरोप जो है ना सिद्ध हो चुका होता है, उसको जेल भेजने की तैयारी कर चुके होते हैं। एक्यूज्ड वो आदमी होता है जिसके ऊपर अभी तक दोष सिद्ध नहीं हो चुका होता है। इसका उल्टा हो जाएगा एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, फ्री कर देना, सोल्व कर देना किसी से। एब्जोल भी आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं। चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज लग गया। रिलीव्ड वो आदमी है जब उसको राहत मिल गई, अब उसको बीमारी उसकी ठीक होने वाली है। डिसमिस, रफा दफा कर देना होता है। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है, हार्ड होती है, मुश्किल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है या कॉम्प्लेक्स होती है। इसका अगर एंटोनिम पूछेगा तो वो हो जाएगा सिंपल। अगला शब्द है कर्टल। कर्टल का मतलब कम करना, छोटा करना, मिटिगेट करना, लेसन करना, ठीक है। इसका उल्टा हो जाए जो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो लेंथन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द डेंस। डेंस का मतलब घना गाढ़ा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा स्कैर्स। स्लिम होता है दुबला पतला, अट्रैक्टिव, इसका स्लेंडर सिनोनिम होगा। स्पार्स होता है थोड़ा कम, और लीन का भी मतलब होता है जो लैंकी होता है, दुबला पतला, जो अट्रैक्टिव नहीं होता है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा करना, कम करना, घटा देना, किसी चीज़ को कम कर देना होता है। इसका उल्टा हो जाएगा इंक्रीज्ड, बाकी आप सभी को पता है। इफेमरल होता है फ्लीटिंग, जो बहुत ही कम समय तक चलता है। वोलाटाइल होता है, क्षणिक होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा इटरनल। ट्रांजिटरी जो टेम्प्रोरी होता है या जो चीज़ परमानेंट नहीं होती उसको ट्रांजिटरी कहा जाता है। मोर्टल मतलब इसका नाश होना ज़रूरी है, नाशवान कोई चीज़। टेम्पोरल होता है अर्थली या वर्ल्डली, जो संसार से संबंध रखती है। स्केलेटिंग का मतलब बढ़ाना होता है। फॉलिंग का मतलब कम करना होता है। फ्लक्चुएट जो इरेगुलर होता है। रीजनेबल, फिक्स, सबको पता है। लास्ट वर्ड एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है नफरत करना। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।